नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है निद्रा एवं स्मृति वृत्ति का क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट स्वरूप। आज हम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निद्रा एवं स्मृति वृत्ति का क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट स्वरूप के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। निद्रा एवं स्मृति वृत्ति का क्लिष्ट एवं अक्लिष्ट स्वरूप। पतंजलि मुनि मन की चंचलता के 5 कारण बताते हैं। चित्त वृत्तियां 5 प्रकार की होती है। एक है प्रमाण, दूसरा विपर्यय, तीसरा विकल्प, चौथा निद्रा एवं पांचवा स्मृति। और यह 5 चित्त वृत्तियां हर एक के 2 भेद प्रकार क्लिष्ट मतलब क्लेशों या कष्टों को उत्पन्न करने वाली एवं अक्लिष्ट मतलब क्लेशों या कष्टों को नष्ट करने वाली होती है। निद्रा नामक वृत्ति में शरीर की जागृत और स्वप्न अवस्था के ज्ञान से रहित स्थिति होती है। इसी को निद्रा नामक वृत्ति कहते हैं। जीव मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती है। 1. जागृत, 2. स्वप्न, 3. सुषुप्ति, 4. तुरीय। प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। 1. जागृत अवस्था, जिस अवस्था में व्यक्ति अपने ज्ञान और विवेक से सभी कार्यों को पूर्ण करता है, वह जागृत अवस्था होती है। इसमें सभी ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान आदि, कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर आदि व मन सुचारू रूप से कार्य करते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना आदि। 2. स्वप्न अवस्था, जिस अवस्था में व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां सो जाएं और मन सक्रिय रहे, वह जीव की स्वप्न अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति का मन लगातार चलता रहता है, जिससे हमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्न आते रहते हैं। 3. सुषुप्ति अवस्था, जब व्यक्ति की सभी ज्ञानेंद्रियां व कर्मेंद्रियां सो जाएं और साथ में मन भी सो जाएं, यह जीव की सुषुप्ति अवस्था होती है। इसमें सभी प्रकार के क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं और व्यक्ति पूरी तरह से निद्रा में लीन हो जाता है। यही निद्रा नामक वृत्ति होती है। 4. तुरीय चतुर्थ अवस्था, यह जीव की अंतिम व सबसे ऊंची अवस्था होती है। इसमें वह परमानंद की अनुभूति करता है। यह पहले की तीनों अवस्थाओं से रहित होती है। इसे ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहा गया है। निद्रा वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप। जब निद्रा के समय व्यक्ति में सत्व गुण का प्रभाव कम हो जाता है और रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वह नींद से उठने के बाद थकान व तनाव का अनुभव महसूस करता है। इस प्रकार वह निद्रा दुखदायी होती है। यह निद्रा वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। निद्रा वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप। जब निद्रा के समय व्यक्ति में रजोगुण का प्रभाव कम हो जाता है और सत्वगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वह नींद से उठने के बाद स्फूर्ति व ताजगी का अनुभव करता है। इस प्रकार वह निद्रा सुखदायी होती है। यह निद्रा वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप है। अब हम स्मृति नामक वृत्ति की चर्चा करेंगे। अनुभूत मतलब पहले से अनुभव या महसूस किए गए विषय या घटनाक्रम का दोबारा से स्मरण या याद आना स्मृति नामक वृत्ति है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जो जीवन पर्यंत हमें याद रहती हैं। जब भी उन घटनाओं से संबंधित कोई अन्य घटना घटती है, तब हमें पहले से घटित वो घटना, बात याद आ जाती है जो पहले इसी प्रकार से घटी हो। इस प्रकार के पुनः स्मरण को ही स्मृति वृत्ति कहा है। हमारे चित्त में भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं के संस्कार संचित होते हैं। जब किसी भी संस्कार से संबंधित कोई घटना हमारे सामने घटती है, तो उससे संबंधी जो संस्कार चित्त में होता है, वह पुनः जागृत हो जाता है। इस प्रकार के पुनः स्मरण को ही स्मृति कहा है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कोई व्यक्ति आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के समय की कोई घटना बताए और उसकी इस बात से आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वैसी ही कोई घटना याद आ जाए, या कोई अपने विदेश दौरे को लेकर अपना अनुभव आपको बताता है, तब उसके उस अनुभव से आपको अपने विदेश दौरे का अनुभव याद आ जाए, इसे स्मृति कहते हैं। इस प्रकार पहले से घटी हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति होना ही स्मृति वृत्ति कहलाती है। स्मृति वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा ही सही लेकिन कभी न कभी बीमार अवश्य ही हुआ होगा। जब हमारा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तब हम उसका हालचाल पूछने जाते हैं। अचानक उस समय हमें पूर्व में अपने बीमार होने की कोई घटना याद आती है और उसे याद करके हमें पुनः कष्ट का अनुभव होता है। यह स्मृति वृत्ति का क्लिष्ट स्वरूप है। स्मृति वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप।
जब हम किसी सम्मान समारोह में जाते हैं और किसी को सम्मानित होते हुए देखते हैं, तब हमें पूर्व में किसी समारोह में अपना सम्मानित होना याद आता है और उसे याद करके हमें एक सुखद अनुभूति होती है। इस प्रकार की सुखद अनुभूति का स्मरण होना स्मृति वृत्ति का अक्लिष्ट स्वरूप है। मैं अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को आप बार बार से सुने। विषय गंभीर है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आभार।